हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो फंडामेंटल्स को लेकर होने वाली है। यानी कि हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैथ्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। और ये फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो एडवांस मैथ वालों को भी और जो बेसिक वाले मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्लासों को हर एक विद्यार्थी को देखना चाहिए अगर मैथ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है कुछ। चलिए तो देखते हैं आज हमने क्या स्टार्ट किया है। पहली क्लास है ये हमारी फंडामेंटल्स की। तो हम लेकर आए हैं इसमें प्राकृतिक संख्या, मतलब संख्याएं, जो काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जो हमारे की संख्याएं कितने प्रकार की होती है। स्टार्टिंग में हम ये ले रहे हैं, ये थोड़ा हमारा जो बेसिक है उसको करेंगे पहले तैयार। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी नेचुरल नंबर होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी वे होती है जिनको हम गिनती में यूज करते हैं। लगभग जैसे कोई चीज़ें गिननी हो हमें कि 1 2 3 4 टॉफ़ियाँ गिननी हो, 4 टॉफ़ी है, 5 लीटर दूध, ऐसे कोई भी अगर संख्या गिननी हो हमें, तब हम प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। और ये नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम आज गिनने बैठ जाए और पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक, अनंत बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती है जिनको हम कभी गिन ही नहीं सकते, वे होती है हमारी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में हमारे जो ये होगा, क्या नाम, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा। जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, वो ये हमारा 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, इन्हीं को ही हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और n से इनको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। n से इनको दर्शाते हैं। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या पे। हमारी जो पूर्ण संख्या है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये होल नंबर जो होते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं से ही बने होते हैं। मतलब अगर हम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, उन सभी में हम 0 और ऐड कर दे, क्या कर दे? 0 यहाँ पे और ऐड कर दे, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो सब लिख दे, तो हमारे क्या आ जाएंगे? ये होल नंबर आ जाएंगे। यानी 0 1 2 3 4 इस प्रकार इनफाइनाइट तक के जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उन सभी में क्या कर देंगे हम? 0 और सम्मिलित कर लेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। और W से हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा 0। जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो होता है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब आते हैं हम सम संख्या पे। सम संख्या क्या होगी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और ई से इसको क्या करते हैं? हम दर्शाते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं सम संख्या को। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। मतलब जिसको हम किसी संख्या को 2 से भाग देने चले गए तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 बचे और कुछ ना बचे उसके अलावा, यानी शेष 0 हो, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। यानी 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। अब 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? जैसे अगर 2 से हम 2 को भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 4 को देंगे तब भी शेषफल 0 आएगा, 6 को देंगे तब शेषफल 0, 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से हम कहीं तक ही चले जाए। लेकिन क्या होना चाहिए? ये 2 के पेयर में बनने चाहिए, यानी 2 से विभाजित होनी चाहिए ये संख्या। ये भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी, लेकिन एक बात रहेगा कि इनफाइनाइट तक वे कि जो 2 से कटती हो, यानी कि सभी की सभी इनफाइनाइट तक जो केवल 2 से कटती हो, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है।
अब सम संख्या जो होगी हमारी सबसे छोटी, इसमें भी क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या वो हमारी 2 होती है। यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब विषम संख्या की अगर हम बात करें तो विषम संख्या हमारी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। अब विषम संख्या हमारी इसके अपोजिट होगी सम संख्या के। जो 2 से पूर्णतः कटती हो वो सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः ना कटती हो, जो 2 से ना कटती हो मतलब पूर्णतः ना कटती हो, ना कटती हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हो, उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या, ओड नंबर। अब 2 से पूर्णतः कौन कौन संख्या नहीं कटती? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार की जितने भी हमारी संख्याएं होगी, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? विषम संख्याएं होगी, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती। इसमें अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम इसमें 2 से भाग देने चले जाएं इन संख्याओं में, तो हमारा हमेशा शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। वहाँ पे यहाँ पे 0 आता था, यहाँ पे 1 आएगा। कैसे? 1 को छोड़ दो, सिर्फ इन पे देखो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और बचा क्या शेष? 1। ऐसे इसको 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 3 6, 1 शेष बचा, 2 चौक 8, 1 शेष, 2 पंजे 10, 1 शेष, 2 6 12, 1 शेष। यानी शेष फल क्या आने चाहिए? 1 आते चले जाएंगे इन संख्याओं में। अगर 2 से भाग करने चले गए तो शेषफल हमेशा 1 आता रहेगा। इन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या के बाद हम चलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि जो संख्या भाज्य ना हो, यानी जो संख्या भाजित ना होती हो, विभाजित ना होती हो, उन संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब किससे विभाजित ना होती हो? देखो, एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को डिवाइड कर देता है बिल्कुल आराम से। 1 से हर कोई संख्या विभाजित हो जाती है, लेकिन अभाज्य संख्या में हमें वे ढूंढना है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब 1 होता है अभाज्य संख्या, मतलब सॉरी, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से कटती हो, 1 से तथा खुद से कटे, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। केवल 1 से और खुद से कटती हो बस, जैसे 2 1 से कटेगी और 2 से खुद से कटेगी, 3 5 4 नहीं ले सकते, 4 क्या होगा? 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, फिर 2 से भी कटेगी। 5 के बाद 7 ले लो, फिर 11 13, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से कटेगी और खुद से कटेगी। और इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी? यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या बताया मैंने, जो 1 से और खुद से कटती हो। फिर भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? इसका अपोजिट हो जाएगी भाज्य संख्या। यहाँ पे क्या था? केवल और केवल 2 फैक्टर होते थे इसके, 2 गुणनखंड, खुद और 1। और यहाँ पे क्या होगा? 2 फैक्टर से अलग एक और फैक्टर मिल सकता है, यानी कम से कम तो 3 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं संख्या लूँ 4, तो 4 क्या है? 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। ऐसे ही अगर मैं 6 ले लूँ, 1 से, 3 से, 2 से, 6 से, सबसे कटेगी। 8 10 12 14 15, 9 भी थी यहाँ पे, 9 छूट गया था, 9 भी रहेगी। तो ये सभी की सभी ऐसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, जो 2 से जो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं होगी, जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हम कंपोजिट नंबर जो होगा हमारा, वो क्या होगा? 2m के रूप का भी हो सकता है। 2m के रूप का होता है। 2m के रूप का मतलब m जो होगा हमारा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। m नेचुरल नंबर होगा। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? 1 2 3 4, इस प्रकार अनंत तक।
जितनी भी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब अगर मैं 2 × m की जगह 1 रख के देख लूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे क्या आ रहे हैं, ये हमारे नंबर आ रहे हैं सम संख्या। कितने नंबर क्या नंबर आ रहे हैं, सम संख्या। ये जो हम ये यूज़ करेंगे ये सम संख्या के लिए यूज़ करेंगे, ये यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो हम यूज़ करेंगे वो सम संख्या के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए 2m जो होगा वो हमारा सम संख्या के लिए होगा। अब चलते हैं पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। यानी देखो, जो हमारे ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं उनको मिलाकर जो बनता है वो हमारा वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित की जाती हो। जैसे 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इधर भी आगे तक ये जितनी भी संख्याएं होगी ये सब होगी इंटीजर्स, हमारे पूर्णांक होंगे। इनको अगर मैं संख्या रेखा पर देखूं तो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे प्लस का 1, 2, 3, 4 और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, प्लस के अनंत तक चली जाएगी उधर तक संख्याएं। ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4 और ये माइनस के अनंत तक, इधर ये माइनस के अनंत तक आ जाएगी संख्या। मतलब उधर 0 बीचों बीच रहेगी। पॉजिटिव संख्याएं और नेगेटिव संख्याएं जितने भी हैं हमारी उनको कहते हैं हम पूर्णांक। अब ये जो 0 से लेकर के प्लस के हैं यहाँ पे सभी के सभी, इनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये वाले हैं इधर के ये सभी होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेकर के अनंत तक के जितने भी है प्लस की तरफ, और ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब जो हमारा 0 होगा, इसमें 0 की बात करें हम, 0 अगर हम 0 लेंगे तो 0 जितने भी प्लस के हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनसे तो होगा छोटा। 0 प्लस वालों से तो होगा छोटा, और जो 0 होगा वो नेगेटिव वालों से क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा। ये हम 0 के हिसाब से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये चीज़ें देखो है तो बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, लेकिन लोग काफ़ी इन्हें भी नहीं जानते, इनसे भी क्या है काफ़ी इनको भी नहीं जानते। यानी ये भी चीज़ें छूटी हुई है तो काफ़ी बेसिक, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक बच्चों से छूटी हुई है। तो आप इसे तैयार करें। हमने आज स्टार्ट किया है मैथ्स के फंडामेंटल्स, जिसमें हम काफ़ी आसानी से बिल्कुल बेसिक से समझते हुए मैथ को चलेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। हमारा चैनल है आर्यन इंस्टीट्यूट 1। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।